दुर्योधन के यहां से 56 भोग परोसा दुर्योधन ने। कन्हैया, माता गांधारी ने आपके लिए बनाया है, आप ग्रहण करो। 56 भोग, सोने की थाली दुर्योधन के घर, सोने की कटोरी में कृष्ण को खीर परोसा, मेवा मिष्ठान परोसे, रसमलाई परोसी और नाना प्रकार के व्यंजन परोसे। पर भगवान ने कहा, दुर्योधन भूख नहीं है। कहा, कन्हैया माता श्री ने बनाया है आपके लिए। कोई बात नहीं दुर्योधन, पर हम आपके घर भोजन नहीं कर सकते। क्यों? भगवान ने कहा, दुर्योधन आपके भोजन में अभिमान की दुर्गंध है। आपके भोजन में अभिमान की दुर्गंध है, हम आपके घर नहीं खाएंगे। तो दुर्योधन बोला, कहां खाओगे? बोले, तुम्हारे चाचा के यहां, विदुर जी के यहां हमारा निमंत्रण। दुर्योधन हंसा, चाचा के घर जाओगे, वहां कुछ ना मिलेगा खाने को, वहां कुछ नहीं है। हमने तो उन्हें नगर से निकाल दिया है, उनका राशन पानी बंद कर दिया है, कुछ नहीं है उनके यहां, आप क्या खाओगे? भगवान बोले, दुर्योधन जो विदुर जी खिला देंगे, विदुरानी खिला देंगी, हम वो खा लेंगे। हमें 56 भोग की चाहत थोड़ी है। वो साग पत्ता खिला देंगे तो हम साग पत्ता खा लेंगे। दुर्योधन बोला, कन्हैया ये कैसा मजाक है? हमने 56 भोग परोसे, आपने नहीं खाए और कह रहे हो कि विदुरानी के घर, विदुर जी के घर हम साग पत्ता खा लेंगे। भगवान कहते हैं, दुर्योधन मैं वस्तु का भूखा नहीं होता कभी, मैं भाव का भूखा होता हूं। जहां मुझे प्रेम से पदार्थ मिलता है, मैं प्रेम के पदार्थ को ग्रहण करता हूं, अभिमान के 56 भोग को ग्रहण नहीं करता। भगवान दुर्योधन की मेवा त्यागी, साग विदुर घर खाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। चल पड़े भगवान विदुर जी के घर। अब तो नगर में चर्चा फैल गई कि भगवान ने दुर्योधन के घर भोजन नहीं किया, विदुरानी के घर जा रहे हैं। और तभी शोर, जय जयकार की ध्वनि। अब भगवान जब चले तो पीछे लोग चले, जय जयकार शोर। जहां हजारों लोग चलेंगे वहां शोर होगा। अब विदुरानी ने देखा कि आवाज आ रही है, कुटिया से बाहर निकली तो बड़ी भीड़ नजर आई, बड़ी भीड़। तो डर गई काकी विदुरानी, ये भीड़ हमारी तरफ क्यों आ रही है? क्या हुआ? बूढ़ा शरीर था, आंखें बहुत दूर का देख नहीं पाती थी, रथ नजर नहीं आया, पर भीड़ नजर आई। विदुरानी तो डर गई। तभी उस भीड़ को चीरता हुआ एक रथ नजर आया, और वही रथ था जिस रथ पर श्याम सुंदर बैठे थे। और मैया काकी जी ने जब देखा, अच्छा मेरा कन्हैया आ गया, लो भैया वो काकी, वो विदुरानी तो नाच भी लग गई, मेरा कन्हैया। मुझे विश्वास था आएंगे आएंगे आएंगे। लो ये नहीं मान रहे थे कि आएंगे, अभी तक बाजार से लौटे नहीं। देखो बाजार गए थे, बोल रहे थे कोई आएंगे थोड़ी, देखो मैंने कहा था आएंगे, आ गए आ गए आ गए आ गए। अब तो बुढ़ापा शरीर में और बूढ़ी चाची काकी जी नाच भी लग गई विदुरानी। भगवान रथ से उतरे और चाची जी को अपने हृदय में भर लिया, अपने गले से लगा लिया। सोचिए, भगवान दुर्योधन जैसी अमीरी को छोड़कर विदुरानी जैसी गरीबी को गले लगाते हैं। भगवान अमीरी के कब भूखे रहे हैं? अमीरी और गरीबी ये दोनों से परे हैं भगवान। ना भगवान को अमीरी से मतलब है, ना गरीबी से मतलब है। भगवान ये नहीं देखते कि आपकी अमीरी कितनी है और आपकी गरीबी कितनी है। भगवान तो ये देखते हैं कि आपके अंदर प्रेम कितना है, भाव कितना है। भाव का भूखा हूं मैं,
भाव ही एक सार है, और भाव से भजले मुझे तो भव से बेड़ा। ये भाव की बातें हैं। भगवान कभी वस्तु के भूखे नहीं रहे कि तुम हमें 56 भोग दो। भगवान कभी नहीं कहते कि हमें लड्डू दो, मिठाई दो, सोना दो, चांदी दो, हीरा दो, मोती दो। इनकी भगवान को क्या जरूरत है। भगवान के पांव तो लक्ष्मी जी दबाती हैं। जिन लक्ष्मी जी को सब चाहते हैं, वो लक्ष्मी जी नारायण को चाहती हैं, और वो नारायण के चरण दबाती हैं। अब वो परमात्मा जिसके पांव लक्ष्मी दबाएं, उस परमात्मा को तुम कितने हीरे दोगे, कितना पैसा दोगे, और क्या वस्तु दोगे। वो भगवान बिकता है, खरीद सको तो खरीद लो। कोई सोना चांदी से ना खरीद पाएगा उस परमात्मा को, लेकिन प्रेम के आंसू बहाए कोई, उसके लिए तो प्रेम के आंसुओं में बिक जाता है कि देखो ये भक्त मेरे लिए रोता है, तड़पता है, मुझे याद करता है। पैसों का घमंड आ गया था माता सत्यभामा को। भगवान की तीसरी पत्नी है सत्यभामा। पहली पत्नी है रुक्मणी जी, दूसरी पत्नी है भगवान की जाम्बवती, और तीसरी पत्नी है सत्यभामा। एक बार माता सत्यभामा को अभिमान आ गया, और ये सत्यभामा ये पृथ्वी माता का स्वरूप है। ये पृथ्वी माता भगवान की तीसरी पत्नी है। ये पृथ्वी भगवान की पत्नी है। तो भगवान की पत्नी मतलब माता, इसलिए कहते हैं कि वो पृथ्वी माता है। तो हम सब किसकी गोद में बैठे हैं? भगवान की पत्नी अर्थात अपनी माता की गोद में बैठे हैं। ये धरती माता है, ये भगवान की तीसरी नंबर की पत्नी है। माता सत्यभामा इनका नाम है। पृथ्वी ही सत्यभामा बन के प्रकट हुई, जिनसे प्रभु का विवाह हुआ। फिर क्या हुआ? एक बार माता पृथ्वी को अर्थात माता सत्यभामा को घमंड हो गया। अतः सत्यभामा भगवान की 16,108 पत्नियों में सबसे अमीर पत्नी सत्यभामा है। भगवान की 16,108 पत्नियों में सबसे अमीर पत्नी कौन है? सत्यभामा। क्यों? इनके पिता के पास एक मणि है, स्यमंतक मणि उसका नाम है। वो मणि इतनी पावरफुल है, सूर्य भगवान ने दी थी सत्यभामा जी के पिता सत्राजित को। आसित सत्राजिता सूर्यो भक्तस्य परमः सखा प्रीतस्तस्मै मणिं प्रादात् सूर्यस्तुष्ट्या स्यमंतकम। सत्राजित नाम के इनके पिता हैं। माता सत्यभामा के पिता कौन? सत्राजित। सत्राजित जी के पास सूर्य भगवान की दी एक मणि है। वो मणि का प्रभाव ये है कि लगभग 100 किलो सोना रोज देती थी। तो माता सत्यभामा के पास 100 किलो सोना रोज आता था। 100 किलो सोना। तो बाकी सब पत्नियां एक तरफ और सत्यभामा मैया 100 किलो सोना जिसके पास रोज आए, उसकी बराबरी कौन कर सकता है? बाकियों के पास तो टोटल रहा होगा 100 किलो या 200 किलो रहा होगा, 1000 किलो रहा होगा, 5000 किलो सोना भी यदि एक के पास रहा होगा तो भी सत्यभामा की बराबरी नहीं कर सकते। बोलो हाँ। इनके पास अथाह सोना था। इनके पिता ने मणि ही दे दी कि मेरी बेटी के ब्याह में मैं मणि ही देता हूं, मेरी बेटी को कोई दिक्कत ना हो। 100 किलो सोना। अब इसलिए सत्यभामा भगवान को नचाती रहती थी, यहां आओ कन्हैया। भगवान क्या है? सुनो, हमें वो स्वर्ग का कल्प वृक्ष चाहिए। अब बड़े लोगों की डिमांड भी बढ़ी। इसलिए ज्यादा बड़े घर की लुगाई मत ले आइएगा। आपके लिए बोल रहा हूं। क्योंकि बड़े घर के लोगों के बड़े चोचले हैं।
शास्त्र कहते हैं कि विवाह बराबरी के लोगों से करना चाहिए। विवाह कहां करना चाहिए? बराबरी। जिस हैसियत के लड़के हैं उसी हैसियत की लगभग लड़की हो, जिस हैसियत की लड़की है लगभग उसी हैसियत का लड़का हो। अब जैसे लड़का तो है बिल्कुल गरीब और लड़की आ जाए पैसे वाली, तो वो पति की तरह व्यवहार करेगी कि नौकर की तरह? सम्मान बराबरी में मिलता है। ट्रंप जो है, ट्रंप छोटे छोटे देश के प्रधानमंत्रियों से तो ट्रंप मिलते भी नहीं है। छोटे छोटे देश के प्रधानमंत्रियों से ट्रंप मिलते भी नहीं। चलो 5 को एक साथ बिठा के बात कर लेते। चलो आप आए हो तो 5 इकट्ठे बैठो, हम 10 मिनट में निपटाते हैं तुम्हें, जैसे नौकरों को निपटाते। चलो, लेकिन कोई बड़ा देश का प्रधानमंत्री हो तब ट्रंप ठीक ठीक बात करता है। तो बराबरी चाहिए। बोलो हां। बराबरी नहीं है तो ये पूरी दुनिया का हिसाब है, हम केवल एक का नहीं कह रहे हैं, सबका। इसलिए संबंध बराबरी, इसलिए हमारे यहां समधि होता है, समधन होती है। समधि मतलब, धी मतलब बुद्धि, धी मतलब धियो यो न प्रचोदयात्, धी मतलब जोर से, और सम मतलब बराबर। सम, तुम भी हम भी सम, एक सी विचारधारा, एक सी। 19-20 चलता है, थोड़ा बहुत चलेगा। बोलो हाँ। अब जैसे लड़की गरीब है और लड़का बहुत बड़ा आदमी हो, तो वो तुम्हारी इज्जत कर पाएगा? सारी रिश्तों में ये नहीं हम कह रहे हैं, पर 95% समाज में ऐसा देखा जाता है। कुछ परसेंट जो समझदार लोग हैं वो सबको निभा लेते हैं, कुछ परसेंट अच्छे हैं सब जगह, अमीरी में भी और गरीबी में भी। कुछ लोग निभा लेते हैं, पर कुछ लोग, अभी कुछ दिन पहले आपने सुना होगा, एक पति ने अपनी पत्नी को पढ़ाया, ऑटो रिक्शा चला चला के पढ़ा लिखा के योग्य बनाया, उसे कलेक्टर बना दिया। और जब कलेक्टर बनी तो उसने अपने पति को छोड़ी और वो भी किसी कलेक्टर से सेट हो गई। तुम कलेक्टर हम कलेक्टर, चलो कलेक्टर कलेक्टर करते हैं न्याय। हाँ, रिक्शे वाले में क्या रखा? बोलो हाँ। कोरोना के टाइम की घटना है ये, कि ना हुआ था कि नहीं अपने देश में ऐसा? पहले तो बराबरी की थी, वो लड़का लड़की तो चला उनका, दोनों ऑटो चला रहे थे, दोनों खुश थे, पर दोनों में से एक का स्तर हो गया बड़ा, तो भाव देना बंद कर दी उसने। चल टपोरी कहीं की। ऐसे ही भगवान श्री कृष्ण की पत्नी माता सत्यभामा, बहुत पैसे का एक बार उन्हें आ गया घमंड, और भगवान देखो सबका घमंड तोड़ते हैं। एक बार क्या हुआ कि नारद जी आ गए, और नारद जी ने माता रुक्मणी जी से कहा कि रुक्मणी जी, कृष्ण को हमें दे दो। रुक्मणी जी बोली, नहीं, मैं अपना पति कैसे दे दूं? सत्यभामा से मांग लो, वो दे दें। सत्यभामा से मांगने गए नारद जी कि ऐसा करो, आप हमें अपनी कोई प्रिय वस्तु दे दो, दक्षिणा में भोजन कराए नारद जी को सत्यभामा मैया। तो नारद जी से पूछा कि आपको क्या चाहिए? तो नारद जी ने कहा, जो आपको सबसे प्रिय वस्तु हो वो आप दे दो। तो कहा कि आपको प्रिय क्या है? बोले कृष्ण प्रिय है।
तो नारद जी ने कहा कृष्ण ही दे दो। सत्यभामा जी ने कहा अच्छा जाओ। हमने दिया, और जब दिया तो नारद जी ने बुलाया कन्हैया को, यहां ये पकड़ो हमारा कमंडल, अब आज से तुम हमारे चेला, अब जहां जहां हम जाएं हमारा कमंडल लेके चलो। अब भगवान ने पकड़ लिया कमंडल, और नारद जी जहां जाएं अब भगवान वहां। अब सत्यभामा बोली अरे मेरे पति को लेके कहां जा रहे हो नारद जी? नारद जी बोले आपने तो कहा कि मैंने पति दे दिया। अरे दे दिया का मतलब ये थोड़ी कब लेके भाग जाओगे? तो नारद जी ने बोला पर दे दिया का मतलब क्या हुआ? अरे ऐसा है कि आपका भी अधिकार है हमारे प्रभु में, भगवान में तो सबका अधिकार है, सब लोग अपना मानते हैं, ये हमारे भी हैं। जैसे हम 16,108 सब लोग ना अपना मान रही हैं, पर कोई लेके भाग छोड़ ही रहा है, आप तो लेके ही भागने लग गए। नारद जी बोले नहीं, हम तो एक जगह ठहरते नहीं है, अब हम जहां जहां जाएंगे हमारा चेला कमंडल पकड़ेगा, चलेगा, चलो। अब तो लगी रोने सत्यभामा मैया, नहीं हमें ऐसा ना कहो, छोड़ के ना जाओ। हे नारद जी अपराध हो गया, हम वापस लेते हैं अपने वचन। नारद जी बोले नहीं, हम वापस नहीं देते आपको, आपने दे दिया हमने ले लिया, बस बात खत्म। सत्यभामा बोले नहीं नहीं नहीं, कुछ और ले लो इनके बदले, क्या दे सकती हो? सत्यभामा बोली आपको क्या चाहिए? जितनी दौलत चाहिए हम देंगे। नारद जी बोले अच्छा ठीक है, तो कृष्ण के वजन का सोना चाहिए। सत्यभामा के लिए सोना देना कौन सी बड़ी बात थी, उनके तो खूब सोना था। तराजू बांधी गई, एक तराजू में भगवान कृष्ण को बिठाया गया और दूसरी तराजू में माता सत्यभामा ने अपने सोना रखा, सारा सोना रख दिया, जितना मणि ने आज तक दिया था, लाखों किलो रख दिया। पर भगवान की बराबरी कौन सोना करे? बड़ी तराजू बनाई गई, बड़ी से बड़ी तराजू बनाई गई, उसमें भगवान को बिठाया, सारा सोना रखा, सारे आभूषण रख दिए, माथे की बिंदिया तक रख दी माता ने। जब फिर भी ना तुले, नारद जी बोले अब हम कृष्ण को लेकर चले, तब चरणों में गिर पड़ी। रुक्मणी मां से कहा सत्यभामा मैया ने, मां हे देवी आप मेरी रक्षा करिए, मेरा सुहाग कैसे बचेगा, मेरे सुहाग की रक्षा कीजिए। तब रुक्मणी मैया ने कहा ये लो तुलसी का पत्ता, और ये तुलसी का पत्ता ले लो और प्रभु से प्रार्थना करो कि प्रभु मैं आपकी दासी हूं, मैं कोई धन की मालकिन नहीं हूं। अभी तक आप धन की मालकिन हो, अभी तक आपने दासी भाव स्वीकार नहीं किया, प्रभु की शरण में आप गई नहीं। प्रभु को आप पदार्थ से खरीदना चाहती हो, भगवान को आप सोना चांदी से तौलना चाहती हो, वो किसी सोने चांदी से तुलने वाले नहीं, पर प्रेम में बिक जाते हैं। ये तुलसी के पत्ते से तुल सकते हैं भगवान, पर करोड़ों की संपदा से नहीं तुल सकते भगवान। रुक्मणी मां ने पत्ता दिया, सत्यभामा मां ने पत्ता लिया, और तराजू के दूसरे पलड़े पर जैसे ही पत्ता प्रेम से रखा कि हे प्रभु इस दासी को स्वीकार करो, अभी तक मैंने सोना चढ़ाया है, अब तुलसी के भाव से मैं अपने आप को समर्पित कर रही हूं आपके चरणों में। और जब खुद को चढ़ा दिया तो भगवान तुल गए, सोना भगवान का पलड़ा उठ गया और सोने का पलड़ा नीचे हो गया, और इसी के साथ मां सत्यभामा मैया का अभिमान टूट गया। कहने का तात्पर्य ये है, फिर बाद में नारद जी ने कोई सोना वोना लेने तो आए नहीं थे, केवल माता का अभिमान मिटाने के लिए ये पूरी लीला रची गई थी। तब से तुलादान स्टार्ट हो गया कि लोग अपने बच्चों के तुलादान करते हैं, पत्नी का, पति का, सबको अपना तुलादान करना चाहिए। अपने वजन का चारा, भूसा, गुड़, खली, चोकर वजन का तौल के और गैया को खिलाने से सारा दोष नष्ट हो जाता है जीवन का। तुलादान की भी महिमा
तो भगवान किसके भूखे हैं? प्रेम के, वो भाव के। भगवान कोई घमंड से कहे जी मैंने कर लिया, नहीं। पैसा कितना है आपके पास, उस पैसे से ना मिलेंगे, लेकिन पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति। यदि प्रेम से वो पत्ता भी चढ़ा दिया जाए प्रभु को, तो भगवान उसमें भी बिक जाते हैं, कोई खरीदने वाला तो हो। हाँ, हरे राम नाम अति मीठा है, कोई गा के देख ले। हरे राम नाम अति मीठा है, कोई गा के देख ले। आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले। आ जाते हैं राम कोई बुला कर देख ले। राम नाम अति मीठा है, कोई गा के देख ले। आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले। ऐसे ही विदुरानी ने जब बुलाया तो दुर्योधन की 56 भोग को त्याग कर विदुरानी के घर भगवान आए। काकी जी को गले लगाया। भगवान ने कहा, काकी जी आपका दर्शन करने को कहा था, आपके दर्शन की बड़ी प्यास थी, आ गया। अब लो, भगवान को बिठा रही है, पर बिठाने के लिए कुछ मिला नहीं, तो भगवान को उसी पत्तल पे बिठा दिया, पत्ते पे। भगवान बैठ गए। कुछ भक्त कहते हैं चौकी मिल गई तो उसका एक पांव टूटा था, भाव में जल्दीबाजी में उल्टी चौकी रख दी, कहीं मिल गई होगी, तो उल्टी चौकी में ही वो पत्ता बिछा दिया और भगवान को बिठाया। भगवान बैठ गए। कहा, काकी जी बड़ी भूख लगी है, कुछ खाने को मिलेगा? हाँ 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 मिलेगा मिलेगा। रसोई गई तो वहां साग पक रही थी, भतुए की। थाली पे निकाली, साग पक चुकी थी, थाली में निकाली साग, परोसी। काकी जी परोस रही हैं, विदुरानी जी साग परोस के ले गई, पर डर इस बात का है कि इसमें तो कोई स्वाद नहीं है, ये तो 56 भोग खाने वाले पता नहीं खाएंगे कि नहीं। तो फिर खड़ी हो गई ठिठक के। कन्हैया ने आवाज लगाई, काकी काकी जी भूख लगी है, माँ मैया भूख लगी है, जल्दी लाओ। अब वो सूखी साग बेचारी डरते डरते काकी जी ले गईं, भगवान के आगे रख दिया। कन्हैया ये साग है, क्या खाओगे? हाँ हाँ काकी जी बड़ी भूख लगी। अब वो सूखी साग खा रहे हैं भगवान, और खाते हुए कह रहे हैं, काकी जी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा है। काकी जी को संतुष्टि ना मिली। साग खा के भगवान को खिला के काकी जी को लगा, हे भगवान कितना बड़ा पाप कर दिया मैंने, ये तो 56 भोग खाने मेरे पास तो कुछ नहीं, इसमें नमक तक नहीं है। जरा सा घी होता तो एक छौंका ही मार देती, पर कुछ भी तो नहीं है। बगीचे से जल्दी गई कि चलो कोई बात नहीं, मैं कन्हैया अभी आई, तब तक तुम ये खाओ, ये ज्यादा ना खाना, ये अच्छा नहीं है, स्वाद नहीं है। कन्हैया बोले, नहीं काकी जी बड़ा स्वाद है, मैं अभी आई। बगीचे में पके पके केला लगे थे, केला तोड़ कर ले आई और केला भगवान के आगे बैठ गई। कहा, अच्छा ये साग ना खाओ, ये केला खाओ। अब वो भगवान के भाव में ऐसी डूबी, कन्हैया को टुकुर टुकुर देखने लगी। काकी सोचने लगी, मेरा कन्हैया कितना सुंदर है, केवल स्वरूप ही नहीं इसका स्वभाव कितना सुंदर है कि देखो जरा, ये सूखी साग खा के कह रहा है कि कितनी स्वादिष्ट है। कन्हैया आप तो करुणा निधान है, ये केला खाइए। छीलती गई और वो भाव में फिर ऐसे डूब गई कि फल को, केले का फल फेंकती गई और छिलका पकड़ाती गई। यहां भी गलती हो गई। भाव में विदुरानी ने फल को तो दूर फेंक दिया छिलका समझ के,
और छिलके को फल समझ के कन्हैया को पकड़ाया। अब कन्हैया देख रहे हैं काकी जी को, भगवान देख रहे हैं भक्त को, और भक्त देख रहे हैं भगवान को। एक दूसरे को देखने में इतने बिजी हैं कि क्रिया क्या हो रही है उस क्रिया पर दृष्टि नहीं है, कि वो फल खा रहे हैं कि छिलके खा रहे हैं। खाते गए भगवान, खाते गए भगवान। 2-4 केला का छिलका खा गए। जब खा गए, ना खाने वाले को कोई दिक्कत, ना खिलाने वाले को कोई दिक्कत। अच्छा, विदुरानी ने क्या फेंक दिया और क्या खिला दिया? फल फेंक दिए। क्या फेंक दिए? फल। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये हुआ कि आप भी अपना फल फेंक दो। कौन सा फल? पाप का, पुण्य का। जो पुण्य किया है, जो पाप किया है, वो पाप और पुण्य अपने पास ना रखो। हे प्रभु, वो सब कुछ भगवान के चरणों में हवाले कर दो और शरीर का छिलका भगवान को सौंप दो। प्रभु, ये रहा आपका। जब आप अपने आप को सौंप दोगे, शरीर क्या है? एक छिलका। इस छिलके को भगवान के हवाले कर दो, क्योंकि गुण दोष दृशिर दोषः। एक बात बताओ, यदि मेरे पास पुण्य रहा, मैंने बहुत पुण्य किया, माना की, और मैंने वो पुण्य सारा अपने पास रखा। सुनना ध्यान से, मैंने बहुत जप किया, तप किया, सेवा की, मैंने बहुत पुण्य कमाया मैया। यदि मेरा पुण्य है तो सुनो, मैं पुण्य लेकर के मरूंगा तो अगले जन्म में पुण्य का फल भोगने के लिए फिर आऊंगा, राजा बनकर आऊंगा, अच्छे धन धान्य लेकर आऊंगा, क्योंकि पुण्य सुख देता है। यदि मेरा पाप हुआ तो पाप का फल भोगने भी फिर आना पड़ेगा, दुखी बनना पड़ेगा, लंगड़ा लूला बन के ही सही भोगना तो पड़ेगा। तो पाप हो या पुण्य, दोनों ही हमें संसार में भेजेंगे। बोलो हाँ, जोर से। और चलो, आज मैंने पुण्य किया, आज वृंदावन धाम मिला, आज प्रभु की भक्ति मिली, आज प्रभु का संग मिला। अगले जन्म में इस पुण्य का फल भोगने जब मैं आऊंगा तो पता नहीं अगले जन्म में मेरी मति कैसी रहती है। अगले जन्म में मैं राजा बना तो कहीं राजा बन के, बड़ा आदमी बन के कहीं मैं शराबी ना बन जाऊं, क्योंकि बड़े आदमी को भटकने के बहुत सारे रास्ते होते हैं। कहीं मैं पुण्य का फल पा करके अगले जन्म में मेरे पास पैसा हुआ, धन धान्य हुआ, क्योंकि पुण्य का फल तो मिलेगा ना। और ज्यादा पैसा पाके बुद्धि भ्रष्ट हो ही जाती है, आपने सुना और देखा होगा। तो कहीं अगले जन्म में मैं पुण्य का फल भोगने आया और कहीं मैं शराबी की ओर चला गया, पराई स्त्रियों की तरफ मन लग गया। पैसा सब कराता है साहब, पैसे वाले लोग नचनिया ले आते हैं, नचवाते रहते हैं। बोलो हाँ, पैसे से सब होता है। तो कहीं मेरा पुण्य अगले जन्म में मुझे पैसा वाला बनाकर मुझे भटका ना दे, इस बात की संभावना है या नहीं? बोलो हाँ। इसलिए अगला जन्म मैं पुण्य करके जाऊंगा तो अगले जन्म में खतरा है। पता नहीं अगले जन्म में वृंदावन मिलता है कि नहीं, सत्संग मिलता है कि नहीं। आज जैसी बुद्धि है अगले जन्म में ऐसी ही बुद्धि रहेगी, इसकी कौन गारंटी लेगा? संभावना इस बुद्धि की नहीं है कि अगले जन्म में कैसी बुद्धि मिले। अगले जन्म में संतों का संग मिलता है कि नहीं, भक्ति मिलती है कि नहीं, पता नहीं। इसलिए हमारा पुण्य भी हमें बंधन में डालेगा और हमारा पाप भी बंधन में डालेगा। इसलिए एक काम करो, जो भी पाप पुण्य आज तक हुए हैं वो सब के सब भगवान के हवाले। प्रभु सब आपका, त्वदीयं वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पयेत्। हे प्रभु सब कुछ आपका। इसलिए बड़े ज्ञानी जन ना पाप रखते हैं, ना पाप करने से डरो, पाप करने से बचो, और जो पुण्य करो वो भी अपने पास ना रखो।
सब कुछ हे प्रभु आपके चरणों में। जो भी मैंने भागवत सुन के पुण्य करके जो भी मैंने पुण्य कमाया, हे भगवान श्रीमन नारायण, वो सब का सब आपके श्री चरणों में यह दास समर्पित करता, उसे आप स्वीकार करिए, उस पुण्य को आप स्वीकार करिए। भगवान को क्या चढ़ाइए? पुण्य। क्या चढ़ाइए? पुण्य। पुण्य चढ़ाइए। फिर क्या होगा? जब सारे पुण्य आप भगवान को चढ़ा देंगे, सारे पाप आप भगवान को चढ़ा देंगे, तो जब आपकी मृत्यु होगी तो फिर आपको ये 84 के चक्कर में नहीं आना पड़ेगा, क्योंकि आना तो तब पड़ेगा, आते वो लोग हैं या तो पाप हो या पुण्य हो। संसार में आने के लिए दो कारण चाहिए। यदि आपके पाप हैं तो आप संसार में आओगे, या आपके पुण्य हैं तो संसार में आओगे। पर जब आपके पाप पुण्य दोनों भगवान को अर्पण हो जाएंगे तो आप मोक्ष के अधिकारी हो जाओगे, भगवत धाम के अधिकारी हो जाओगे। फिर आपको मृत्यु लोक में हिचकोले नहीं खाना पड़ेगा। फिरत सदा माया कर प्रेरा काल कर्म स्वभाव गुण घेरा। ये 84 के पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, ये जो जन्म और मृत्यु का चक्र है, इससे बचना चाहते हो तो ऐसा करो, सब कुछ भगवान को सौंप दो, फिर आप बचोगे। यदि जरा भी पाप रहा, भरत जैसे ज्ञानी जब मरे तो उनके मन में मृग की कामना रह गई। भरत जी जब मरे, कौन? जड़ भरत जी। कौन मरा? जड़ भरत जी जब मरे तो जड़ भरत जी के मन में कामना कि मेरे बाद मेरे मृग का क्या होगा। मृग से आसक्ति कर ली, मोह कर लिया। एक भरत जी नाम के राजा थे, उन्होंने सब छोड़ा और गंडकी नदी के तट पर गए, भजन किया। उनका मन एक मृग में लग गया। जैसे आप लोग कुत्ता रख लेते हो तो कुत्ते में मन लग जाता, मेरा कुत्ता, मेरा डॉगी, मेरा शेरू। ऐसे ही उनका मन लग गया, मेरा मृग, मेरा मृग, मेरा मृग। अब मृग मृग करते मर गए, हो गए टैं। जब मरे तो यमराज जी ने कहा कि आपके मन में मृग की कामना थी, इसलिए आपको ही मृग बन के जाना पड़ेगा। आपको क्या बन के आना पड़ेगा? आपको क्या बनना पड़ेगा? अंत्ययामति सागति। आप जैसे ज्ञानी को भी मृग बनना पड़ेगा, क्योंकि आपके अंदर मृग की कामना। इसलिए कहता हूं, मरते समय मैया कोई कामना ना कर लेना, अभी से अपनी कामनाओं को मारना शुरू कर दो। कोई कामना आए, 4 थप्पड़ मारो कामना को, ले आ गई कहीं की। कोई इच्छा ना रह जाए, एक ही इच्छा रह जाए, एक ही कामना रह जाए। कौन सी इच्छा? कौन सी इच्छा? हाँ कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है। भगवान को देखने की कामना रह जाए, और कोई कामना। यदि आपकी सारी कामनाएं समाप्त हो गईं, प्रभु को पाने की एक कामना, एक इच्छा रह गई, मैं लिख कर देता हूं, आपका कल्याण होकर रहेगा, उद्धार होकर रहेगा। और आपके अंदर कामनाएं जिंदा हैं तो आपको फिर आना पड़ेगा, लिख लो। 84 का चक्कर तुम्हारा पीछा ना छोड़ेगा। इस जन्म में तो चलो वृंदावन मिल गया, धाम मिल गया, संत मिल गए, भारत देश मिल गया। अगले जन्म में पता नहीं कहां तुम जन्म लोगे, क्या बनोगे, किस नाली का कीड़ा बनते हो, या किस जगह जाके क्या काम करते हो। पैसा पाके तुम ना जाने क्या क्या करने लग जाओ, शराबी बन जाओगे, स्त्री पुरुष के गामी बन जाओगे, और इसी दलदल में पड़े पड़े फिर मर जाओगे। फिर ये 84 का चक्कर तुम्हारे सामने मुंह फाड़े खड़ा हो जाएगा। मोक्ष का दरवाजा ये मनुष्य का शरीर है, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। ये शरीर क्या है? मोक्ष का शरीर, मानव शरीर क्या है? जोर से मैया, ये मानव शरीर क्या है मेरी माँ? मोक्ष का द्वार है। इस शरीर को पाकर मोक्ष ना पाए तो घाटा हो गया कि नहीं कंपनी को? बोलो हाँ।
ए बहन बैठ जाओ मेरी बहना, खड़े होके मोबाइल चलाने से अच्छा आप चलाओ बैठ के बिंदास, पीछे के लोगों को अच्छा लगेगा। ए भैया खड़े होके वीडियो बना रहे हो, बैठ के बना लो प्रभु। तो बात समझ में आई कि नहीं? क्या समझ में आया? ये शरीर क्या है? शरीर क्या है? मोक्ष का द्वार। तो पाओगे कि नहीं? जो मोक्ष पाया वही समझदार है, वरना सारे बेवकूफ हैं, संसार के कचरे के पीछे भागते रहे। क्या मिला? शरीर पाके, मानव तन पाके मोक्ष ना पाया, प्रभु को ना पाया तो क्या पाया? किसे देखें? कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है, जिधर तुम छिपे हो उधर देखना है, जिधर तुम छिपे हो उधर देखना है, कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना। राधे राधे। कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है, कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है, जिधर तुम छिपे हो उधर 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 देखना है, कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है, कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है। विदुर भीलनी के जो घर तुमने देखे, विदुर भीलनी के जो घर तुमने देखे, विदुर भीलनी के जो घर तुमने देखे, विदुर भीलनी के जो घर तुमने देखे। हे कन्हैया आप विदुर जी के घर गए, भीलनी शबरी के घर गए, तो बताओ क्या हमारे घर का पता भूल गए हो कन्हैया? विदुर भीलनी के जो घर तुमने देखे, विदुर भीलनी के जो घर तुमने देखे, तो तुमको हमारा भी घर देखना है, तो तुमको हमारा भी घर देखना है, जिधर तुम छिपे हो उधर देखना है, जिधर तुम छिपे हो उधर देखना है, कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है, कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है, एक नजर देखना, 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 एक नजर देखना है, कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना, कन्हैया तुम्हें
गिद्ध और गज को। उबारा था जिस कर से गिद्ध और गज को। जिन हाथों से जटायु और गजराज को उबारा, उन हाथों का हुनर हमें कब दिखाओगे गोविंद, हमें कब उबारोगे। उबारा था जिस कर से गिद्ध और गज को। उबारा था जिस कर से गिद्ध और गज को। उबारा था जिस कर से गिद्ध और गज को। उबारा था जिस कर से गिद्ध और गज को। उबारा था जिस कर से गिद्ध और गज को। उबारा था जिस कर से गिद्ध और गज को। हमें उन हाथों का हुनर देखना है। 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 टपकते हैं द्रव्य बिंदु तुमसे ये कहकर। टपकते हैं द्रव्य बिंदु तुमसे ये कहकर। टपकते हैं दृग बिंदु तुमसे ये कहकर। टपकते हैं द्रव्य बिंदु तुमसे ये कहकर। तुम्हें अपनी उल्फत में तर देखना है। तुम्हें अपनी उल्फत में तर देखना है। कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना। कन्हैया तुम्हें नजर देखना है। एक नजर देखना, एक नजर देखना, एक नजर देखना, एक नजर देखना। एक नजर देखना, एक नजर देखना, एक नजर देखना, एक नजर देखना। कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना। कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है। जिधर तुम छिपे हो उधर 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 देखना है। कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है। कन्हैया तुम्हें 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 एक 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 नजर देखना है। विदुर भीलनी के जो घर तुमने देखे। विदुर भीलनी के जो घर तुमने देखे। तो तुमको हमारा भी घर देखना है। कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना।
तो मैया अपने पास क्या रखोगी? ना पाप ना पुण्य, क्या रखोगी? अपने पास क्या रखोगी? अपने पास रखो भगवान को, बाकी सब कुछ भगवान के पास रखो। हमारी बैंक कृष्ण है, हमारी बैंक भगवान, सब कुछ भगवान की बैंक में हो, भगवान के लॉकर में सब कुछ रखो। ईश्वर के लॉकर में सब रखो। हा? मैया, ओ मेरी पीली मैया, बैठ जाओ मेरी मां। तो सब कुछ कहां रखेंगे? भगवान के बैंक में, ईश्वर के लॉकर में। ये मैया तो चाबी लेके भी लॉकर चली, कहां लॉकर में रखने जा रही हो? अच्छा, भगवान के लॉकर में सब रख रही। मैया चल भी पड़ी, देखो इतने फास्ट। कहां रखेंगे सब सामान? सब कुछ प्रभु आपका, पर आप हमारे। मेरे तो गिरधर गोपाल भगवान को छिलका दे रही हैं और फल फेंक रही हैं। आप भी अच्छे कर्मों के, बुरे कर्मों के, पाप पुण्य सब ईश्वर की अदालत में रखिएगा। बोलो हाँ। आप भी ध्यान से समझिएगा इन विषयों को, अपने पास रखेंगे। इसलिए ये दास जो भी पुण्य करता है, जो भी पाप होते, प्रभु गलती हो गई, अपराध है, मैंने यदि कोई पाप किया है तो उसे मैं भोगने को तैयार हूं, पर जो भी पुण्य है वो आपके चरणों में, और पाप जो है यहीं इसी जन्म में सब भोग लें, अगले जन्म के, अगले बार पाप पुण्य के चक्कर में अगला जन्म ना लेना पड़े। अगला जन्म लें तो पाप और पुण्य के कारण नहीं, भगवान किसी कार्य के लिए भेजें तो जरूर आने को तैयार है। प्रभु आप अपना दास बना के भेजो, हम आएंगे, 100 बार आने को तैयार है संसार में, पर जगत के बनकर नहीं, जगत के कारण नहीं, जगन्नाथ के कारण। हम बार बार संसार में आए, काम करें, कथा सुने सुनाएं, भक्ति करें कराएं, लेकिन पाप पुण्य के कारण ना आना पड़े। तुलसीदास जी आए तो पाप पुण्य के कारण नहीं, भगवान की कृपा के कारण आए, रामचरितमानस को प्रकट करना था कि चले गए। मीराबाई आई तो पाप पुण्य के कारण नहीं, भगवत इच्छा से आई, प्रचार करके भक्ति का चली गई। ये लोग मुक्त हैं, आए भगवान का कार्य किया, चले गए। सूरदास जी, कबीरदास जी, रैदास जी, रसखान जी, ये सब कोई पाप पुण्य के कारण नहीं आए, ये केवल आए, भक्ति का प्रचार किया, काम किया। नरसिंह जी आए, प्रचार किया, चले। ऐसे ही हम भी आए, भगवान के दास बन करके आए, पाप पुण्य लेकर ना आए। ना पाप भला, सुनो मेरी मां, ना पाप भला ना पुण्य भला, दोनों ही बंधन है। बोलो हाँ। समझदार लोग पाप पुण्य को अच्छा नहीं समझते। पुण्य भी कोई अच्छी चीज थोड़ी है, इसलिए पुण्य करो, पर तुरंत भगवान के चरणों में अर्पण। प्रभु आप, जो पुण्य हुआ वो आपका, हम नहीं रखेंगे उसे, ईश्वर रखेंगे। यही तो हुआ। एक कथा सुनी कि नहीं आप लोगों ने? इसी पुण्य की, पार्वती जी की एक कथा है, मैंने बचपन में सुनी थी ये कथा, बहुत छोटा था उस समय, तब सुनी थी, तब की अभी तक याद है, कहो तो सुना दूं।
हमारे गांव में इसी सावन के महीने में साधु लोग आए थे, उन्होंने सुनाई थी ये कथा। हम उस समय